ये वो घराना है जिसकी अजमतें बड़ी, जिसका मकाम व मर्तबा बड़ा, मगर आज यही घराना करबला के मैदान में, करबला के रेगज़ार में इस घराने के अफराद जाबहक हो रहे हैं और इस्लाम की अजमतों पर कुर्बान हो रहे हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम का ये प्यारा घराना, मगर हाय जालिमों ने इस घराने पे कितना जुल्म किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के शहजादों पे कितना जुल्म किया। न कासिम के शबाब पे इनको तरस आया, न अली अकबर की जवानी पे इनको जरा तरस आया। करबला के रेगज़ार में सैयदजादों को इन्होंने भूखा प्यासा शहीद किया। जवान बच्चे बूढ़े सब कुर्बान हो गए, सबने जामे शहादत नोश किया। इमाम हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम। ऐ आका हुसैन आपकी इस्तिकामत को सलाम, आपके जज्बे ईसार को सलाम। जवानों की लाशें आपने उठाई मगर सब्र किया। अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपने आगोश के पालों को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा, तड़पते देखा, मगर फिर भी आपने सब्र किया। ये हौसला फकत मेरे मौला हुसैन का है, ये हौसला फकत ताजदार करबला नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन का है। सारी लाशों को, 71 लाशों को मेरे इमाम ने लाकर जमा कर दिया खेमे के बाहर। जब ताजदारे करबला ने अंदर कदम खेमे के अंदर रखा, कौन है खेमों के अंदर? मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियां हैं, खानदानी अहले बैत की मस्तूरात हैं। एक बीमार है, बुखार में जल रहा है, वो कौन है? इमाम पाक का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक बच्चा है जनाबे हजरत रुबाब की आगोश में है, 6 माह का शीर ख्वार है, मगर 3 दिन से सब भूखे प्यासे, माँ की छातियां सूख गई, दूध खुश्क हो गया। इस बच्चे को न दूध मिला न पानी मिला, ये बच्चा बेचैनो बेकरार है। कौन है ये 6 माह का बच्चा? मेरे इमाम का शहजादा अली असगर है। हजरत अली असगर 6 माह की उम्र, शीर ख्वारी। करबला के रेगज़ार में आज इमाम हुसैन का ये 6 माह का बच्चा भी तड़प रहा है कुर्बान होने के लिए। 6 माह का बच्चा भी बेचैन और बेकरार है अपनी कुर्बानी देने के लिए। हजरत रुबाब ने इमाम पाक को पुकारा, इमाम पाक तशरीफ लाए। कहा क्या बात है? हजरत इमाम पाक की ज़ौजा जनाबे हजरत रुबाब ने आकर अर्ज कर दिया, ऐ मेरे सरताज, ऐ नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, मेरा 6 माह का बच्चा जरा देखो तो सही, किस तरह तड़प रहा है, किस तरह बिलक रहा है, बेकरार है। न पानी मिला है न दूध मिला है, क्या करूं इस बच्चे को, क्या करूं, कहां से पानी पिलाऊं? कहने लगी इमाम पाक, एक काम कीजिए, बच्चे को आगोश में उठाइए, जालिमों के दरमियान लेकर जाइए, क्योंकि बच्चों पर तो दुश्मन भी रहम खाते हैं, बच्चों पर तो दुश्मनों को भी रहम आ जाता है। आप जरा बच्चे को लेकर आइए, लेकर जाइए और जाकर कहिए, ऐ यजीदियों, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है, जो भी रंजिश अदावत है मुझसे है। ये तो 6 महीने का बच्चा है, ये तो इन चीजों को जानता भी नहीं है,
ये तो बाखबर भी नहीं है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। इमाम पाक से कहा जाइए लेकर, शायद बच्चे पे तरस आ जाए, एक कतरा पानी बच्चे के हल्क में डाल दे। एक कतरा पानी अगर मेरे बच्चे को मिल गया, मेरे बच्चे का गला तर हो जाएगा, मेरे बच्चा ये जो तड़प रहा है इसका तड़पना बंद हो जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, ए रुबाब, ये शकीयुल कल्ब लोग हैं, ये अजली बदतरीन लोग हैं, इनसे तवक्को कोई नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है, मगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को इन जालिमों के दरमियान लेके चला जाता हूं, मगर उम्मीद नहीं रखता मैं इनसे। इमाम हुसैन ने सैयदा रुबाब के कहने पे अपने शीरखार बच्चे को आगोश में उठाया, मैदान करबला की तरफ निकल के आए। पहरा लगा है पानी पर। इमाम पाक ने उन यजीदियों के दरमियान आकर फरमाया, जब रन में हुसैन असगरे बेशीर को लाए, लखते जिगरे बानुए दिलगीर को लाए, जल्लादों में उस साहिबे तौकीर को लाए, हाथों पे धरे चांद सी तस्वीर को लाए। गुल पड़ गया देखो शहवाला के पिसर को, खुर्शीद ने हाथों पे उठाया है कमर को। इमाम पाक हजरत अली असगर को लाए। अब इमाम पाक यजीदियों से क्या फरमा रहे हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, गर मैं बकौल शिमरो उमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं है किसके भी आगे कसूरवार, शशमा हो बेजबान नबी ज़्यादा शीर खार, हफ्ते से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार, सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। इन फूल के रुखसारों को, इन फूल से रुखसारों के कुमलाने को देखो, गहवारे से मैदान में चले आने को देखो, इन सूखे हुए होंठों के मुरझाने को देखो, गश आने को और सांस उलट जाने को देखो। नाहक है अदावत तुम्हें नाजों के पले से, भर दोगे तो पानी, फिर दोगे तो पानी भी न उतरेगा गले से। इमाम पाक ने फरमाया, इस बच्चे को पानी का एक कतरा दे दो, अब न दिया तो फिर क्या फायदा। इमाम पाक कहते हैं, जो भी मामला है मेरे साथ है, जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं, जो भी तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, बच्चों से तो दुश्मनी नहीं ना। लेकिन वो जालिम थे, इतने बड़े जालिम, खुदा की कसम आज हम लोग, हमारे बच्चे, हम देखते हैं अगर बच्चे को प्यास लगी है, माँ एहसास करती है, पानी पिलाती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जो मांगे, बच्चे ने आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बच्चे जो मांगते हैं वही दिया जाता है। लेकिन करबला के इन शीर ख्वारों के जरा देखो, पानी का एक कतरा भी नहीं था पीने के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, जरा जहन करीब करो। इमाम पाक शीरखार बच्चे को हाथों में लेकर आए। इमाम पाक ने फरमाया, जालिमों, जो भी तुम्हें दुश्मनी है, जो भी तुम्हें गुस्सा है, जो भी तुम्हारा मामला है मेरे साथ है, ये शीरखार बच्चा, 6 माह का बच्चा प्यास से बिलक रहा है। जालिमों, इस बच्चे को 2 कतरे पानी के दे दो, इस बच्चे के हल्क में कतरा पानी का डाल दो। अल्लाह अल्लाह, मगर वो जालिम थे जालिम, उन्होंने दुनिया के बदले दीन को फरोख्त कर दिया था, दीन उनके दिलों से निकल गया था। इतने बड़े जालिम तारीख में कभी देखने को नहीं मिले, और शायद कभी तारीख में ऐसे जालिम पैदा भी न हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की आगोश में शीरखार है, आपने कहा पानी पिला दो, मगर एक जालिम है हुरमला, हुरमला ने अपना जहर में डूबा हुआ तीर निकाला, तरकश में लगाया, कमान
कान में लगाया और निशाना लगाने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर इस जालिम ने तीर चलाया इमाम पाक की आगोश में। 6 माह का शीरखार शहजादा हजरत अली असगर है। इस जालिम ने तीर चलाया, इसने तीर चलाया, तीर आकर हजरत अली असगर के हुलकूम में लग गया। तीर आकर हजरत अली असगर के हल्क में पेवस्त हुआ। खुदा की कसम इमाम पाक की चीख निकल गई, इमाम पाक की चीख निकल गई। मासूम करबला हजरत अली असगर के हल्क में तीर क्या लगा। इमाम पाक तड़प गए, बेकरार हो गए। इमाम पाक ने अपने हाथ से जब उस तीर को हजरत असगर के हुलकूम से निकाला, अल्लाह अकबर कबीरा, जब आपने वो तीर निकाला है खुदा की कसम खून का फव्वारा निकला है। इमाम पाक ने खूने अली असगर लिया, यूं हवा में उछाल दिया। जब इमाम पाक ने अली असगर का खून उछाला, खून ऊपर जाके जब नीचे आने वाला है, खून के छींटे जमीन पे आने वाले हैं। जमीन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई, रोके अर्ज करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये अली असगर का खून है। ऐ मेरे मौला, ये शीर खार मासूम करबला का खून है। या अल्लाह, अगर ये खून आज करबला की जमीन पे इस बच्चे का गिर गया तो ऐ परवरदिगार, कयामत तक कभी इस जमीन पर सब्जा नहीं उगेगा, ये जमीन वीरान हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन गिड़गिड़ाई, जमीन रोई, पुकारा, रब की बारगाह में फरियाद की है। अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते आ गए, अली असगर के खून को अपने हाथों में ले लिया। इमाम पाक ने असगर बेशीर का लहू अपने हाथों में लिया, अपनी दाढ़ी पे लगाया और दाढ़ी पे लगाने के बाद में इमाम पाक अपने शहजादे को असगर बेशीर को लेकर जब खैमे की तरफ आए, अल्लाह अकबर कबीरा, जब माँ ने देखा अपने बच्चे की इस हालत को देखा, अल्लाह अकबर, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। इधर मेरे इमाम असगर को लेकर आए, अल्लाह अकबर, उधर ये फरियाद है, तेरा असगर मासूम, तीर असगर मासूम पे आदा ने लगाया। फरियाद खुदाया, बेदर्दियों बेरहमी से है खून बहाया। फरियाद खुदाया, किस तरह जिगर इसके मुहिब्बों का न शक हो, क्यों कर न कलक हो, तड़पा किया बेचैन बेचैन, न पानी यहाँ पाया। फरियाद खुदाया, फरियाद खुदाया। इमाम पाक के शहजादे हजरत अली अकबर, तीर लगा है, इमाम पाक तड़प गए। असगर बेशीर का लहू अपनी दाढ़ी पे लगाकर खिजाब की तरह असगर को अपनी आगोश में लेकर खैमे की तरफ चले और कहने लगे, मेरे असगर, तूने भी तारीख में, इस करबला की तारीख में अपनी बहादुरी और अपनी जुर्रतमंदाना शान और शौकत का मुजाहिरा कर दिया है। ये भी जामे शहादत नौश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 माह का बच्चा भी करबला के मैदान में जिसने तीर मारा था वो समझता था मैं जीत गया। जिसने 6 माह के बच्चे मासूम असगर के हल्क में तीर मारा था वो सोचता था मैं जीत गया, मैं कामयाब हो गया। मगर अजीजों, एक शायर ने मंजर कशी की, खुदा की कसम मचल उठोगे, तड़प जाओगे। मौला अली का ये पोता हजरत अली असगर, तीर मारने वाले ने सोचा था मैं जीत गया, मगर जब तीर असगर के हल्क में लगा, असगर के लबों पे तबस्सुम आया और असगर बेशीर ने उन जालिमों को बता दिया, हुरमला, तू तीर मार के समझता है तू कामयाब है, मगर सुन ले, तू तीर मार के कामयाब नहीं हुआ है। मेरे एक तबस्सुम ने तुझे नाकाम कर दिया है, मेरे एक तबस्सुम ने तुझे बर्बाद कर दिया है, मेरे एक तबस्सुम ने तुझे हरा दिया है। शायर ने बड़ी अच्छी मंजर कशी की है, खुदा की कसम मचल उठोगे, जरा मोहब्बत से सुनना। कहने वाले ने कहा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा।
6 माह के असगर हैं, तीर लगाए, वो मंजर निगाहों के सामने रखा। अच्छा, एक और मंजर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो चौथे मिसरे में आपको मुझे आपकी तवज्जो करीब करनी है। हजरत इमाम पाक को जब शहीद किया गया था तो आपका सर मुबारक नेज़े पे चढ़ाया गया था, नेज़े पे बुलंद करके वो जालिम लेके गए थे। सुने, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और अब जो मैं शेर पढ़ूंगा, हर हुसैनी, हर हलाली, पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हर शख्स की आवाज मेरे कानों से टकराएगी। सुने, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। तवज्जो करना, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनना, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। क्या बात है सरकार, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो बंजर, वाह वाह, बहुत खूब। मुनाफिकीन को बुग़्ज़े अली यूं मार गया, थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया। न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। मुअर्रिखों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा हुसैन हार गया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इस्लाम, इस्लाम, अल्लाह इम्तियाज बरकत साहब किबला। क्या बात है, वो हुसैन कैसे हार सकता हो जिसका 6 माह का बच्चा भी लबों पे मुस्कुराहट के साथ जामे शहादत नोश कर रहा हो। वो हुसैन कैसे हार सकता है, कौन उसे हरा सकता है कि जिसके जवान बेटों ने बर्छियां तो सीनों पे खाई हैं, मगर इस्लाम की अजमत से, इस्लाम की अजमत की खातिर कुर्बानियां तो दी हैं, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाए हुए मजहब मुहज्जब इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं किया है। वो हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हुसैन जिंदा रहेंगे। अजीजों, ये इमाम अली असगर की शहादत है। इसके बाद में इमाम पाक जब हजरत अली असगर की लाश को लेकर आप खैमे की तरफ आए हैं, खुदा की कसम हजरत रुबाब ने देखा है, कलेजा मुंह को आ गया है। जनाब सैयदा रुबाब की चीख निकल गई है। सैयदा ज़ैनब ने देखा है, मस्तूरात ने देखा है, इस्लाम की शहजादियों ने देखा है, इस्लाम की शहजादियों ने, मुस्तफ़ा की शहजादियों ने देखा है। खुदा की कसम बिलकने लगी, या अल्लाह ये कैसे जालिम है जिन्होंने 6 माह के बच्चे पे भी तरस नहीं खाया है। परवरदिगार ये कैसे बदबख्त लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर इमाम पाक ने फैसला कर लिया कि अब मैं रह गया हूँ, अब मुझे ही मैदान कारज़ार में जाना है, अब मुझे ही तैयार होकर अब मैदान कारज़ार में जाकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने हैं, अपनी बहादुरी के जलवे दिखाने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक के कानों में आवाज आती है, ए बाबा, आप नहीं, आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जाएगा, आपका बेटा भी
जज्बे शौक शहादत रखता है, ऐ मौला हुसैन मुझे इजाजत अता फरमाए। इमाम पाक ने बेटे को देखा तो संभाला, बेटा लड़खड़ा रहा है, बुखार में झुलसा हुआ है, कमजोर है, तबीयत दलील है, मगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के रेगिस्तान में ये ऐलान किया था, हम बीमार तो हो सकते हैं मगर याद रहे हमारी कमजोरी हमारे ईमान को कमजोर नहीं कर सकती है। जिस्म भले कमजोर हो, ईमान हमारा मजबूत है। हमें भले ही जिस्मानी तौर पर हम मरीज हो, बीमारी हो, लेकिन हमारा इश्क बहुत जानदार और मजबूत है, हमारा इश्क बहुत अटल है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक बेटे के करीब आए, इमाम पाक ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे शहजादे ज़ैनुल आबिदीन आप अभी बीमार हैं, मेरे शहजादे अपने बिस्तर पर लेट जाओ। है मेरे शहजादे, तुमने अब तक अपने खेमे के अंदर बिस्तर पर लेटने के बावजूद भी तुमने ये महसूस कराया है कि भूख और प्यास की शिद्दत को तो बर्दाश्त किया है, मगर तुमने ये एहसास दिलाया है कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम अली के शहजादे हैं, हम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलशन के महकते फूल हैं। इमाम पाक ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है, अभी तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे जाने के बाद में ऐ मेरे बेटे तुम्हें मीरे कारवां बना के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद में बड़े जुल्म सितम होंगे। मेरे शहजादे मैं तुमको मीरे कारवां मुकर्रर कर रहा हूँ, तुमको अपने इस लुटे काफिले का सालार बना के जा रहा हूँ। ऐ मेरे शहजादे, जब इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, जब खैमों में आग लगाई जाएगी, जब तुम्हें कैदी बनाकर करबला से दमिश्क को ले जाया जाएगा, इब्ने जियाद कूफा में तुम्हारा मुंतजिर होगा, तुम अपने काफिले के सिपे सालार बन के आगे आगे जाओगे, तुम अपने काफिले के सिपे सालार बन के जाओगे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र देखो तो सही, करबला का वो मंजर कैसा मंजर होगा, करबला का वो मंजर कैसा दर्दनाक मंजर होगा। इमाम पाक बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ में अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फर्श अलालत पर लिटा दिया मौला हुसैन ने, और ज़ैनुल आबिदीन के सर पर हाथ रखा है, और मौला हुसैन इरशाद फरमाते हैं, शफकत और उल्फत मेरी जितनी है अहले बैत पर, बाद मेरे तुम भी रखियो, बल्कि इससे बेशतर ये अमानत सौंपता हूँ तुमको ए जाने हुसैन, इत्तिबाए मुस्तफ़ा मलहूज रखियो नूरे ऐन, बेपिदर होने का गम दिल पे सकीना के न हो, रंज तन्हाई ना आए ज़ैनबो कुलसूम को, वाक़याते करबला की जो हुजूरे हद बयां, आई जब नौबत हमारी इस कदर कहियो वहाँ। इमाम पाक ने अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यार किया, सर पे हाथ रखा। अब मेरे मौला हुसैन तैयार होने के लिए आगे बढ़े कि पीछे से बहन ज़ैनब आ गई। ज़ैनब ने कहा, भाई अल्लाह किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, अल्लाह किसी बहन को ये मंजर न दिखाए कि उसकी आंखों के सामने उसका भाई मैदाने करबला में जाए। अभी भाई बहन की बातें हो रही है, प्यार बड़ा था भाई बहन के दरमियान। मेरे आका हुसैन ज़ैनब से बड़ा प्यार करते थे, और सैयदा ज़ैनब मेरे आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। अपने दो छोटे छोटे बच्चों को मेरे इमाम पर करबला में सदका कर दिया था। अब जनाब ज़ैनब ने कहा था, ऐ भाई हाय ये सदमा मैं कैसे उठाऊंगी, ये गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, आपके बगैर इसका इन सब का क्या होगा, आपके बगैर अहले मुस्तफ़ा पे क्या, अहले बैते मुस्तफ़ा पे क्या गुजरेगी, आपके बगैर क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत कुलसूम भी आ गई है, जनाबे रुबाब भी आ गई है, अल्लाह अल्लाह तमाम शहजादियां आ गई है। मेरे इमाम पाक ने हजरत ज़ैनब से फरमाया, हजरत कुलसूम से फरमाया, अल्लाह अल्लाह इमाम वसीयतें फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया, अभी क्या है, अभी तो बहुत सितम होंगे, अभी तो बहुत जुल्म होंगे। है मेरी बहन, मेरे जाने के बाद में खैमे जलाए जाएंगे। वसीयत इतनी है जैसे तुम्हारे भाई ने सब्र किया है। ज़ैनब याद रखना, हर हाल में सब्र करते रहना।
इमाम पाक अपनी बहन को वसीयत कर रहे हैं, मेरी बहन सब्र का दामन हाथ से न छूटे, मेरी बहन सब्र का दामन हाथ से न छूटे। अल्लाह को सौंपा तुम्हें ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हुल्कूम, है सब्र के अम्मा का तरीका तुम्हें मालूम, मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से, भाई नहीं जी उठने का फरियाद बका से। इमाम पाक फरमाते हैं बहन जब मैं शहीद हो जाऊं तो आहो बका न करना, गिरेबान चाक न करना, मेरी बहन आहो बका न करना, जोर जोर से चीखना चिल्लाना नहीं, अपना होश रखना और सब्र करना। अल्लाह अकबर। जिस वक्त मुझे ज़िबह करे लश्कर नारी, रोना न सुनो आए ना आवाज तुम्हारी, बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरिया उजारी, जो करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी, हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज़े जज़ा पर। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। ये बहारें सब अहले बैत मुस्तफ़ा की ही तो है। ये जो आपको ठंडा ठंडा शरबत मिल रहा है ये सदका करबला के शहीदों का है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। सुभान अल्लाह। ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मौला अली को मुश्किल कुशा मानते हो ना?
तो जरा लहरा के आज की बज़्म में अपने ज़ौक़ का इजहार करके पढ़ो ना। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और हम किन किन चीजों पे नाज करते हैं और फख्र है हमें। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी हुसैनो हसन का। क्या बात, सुभान अल्लाह। यकीनन हम सारे इमाम हसन और हुसैन के भिखारी, उनके दर की खैरात पाते हैं। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी हुसैनो हसन का, हूँ भिखारी हुसैनो हसन का। सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर। देने वाले ने सब कुछ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदके जाऊं सुभान अल्लाह। मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और ये सारी दुनिया के लिए हमारा पैगाम है। दुनिया जान ले, अच्छे से समझ ले, हम बेसहारा नहीं हैं, हम लावारिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वारिस करबला में मौजूद है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। हमारा वारिस करबला में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लावारिस नहीं हैं। मेरा भी है कोई दुनिया वाले, मैं लावारिस नहीं, मेरा वारिस है। मेरा भी है कोई दुनिया वाले, बेसहारा मुझे तुम न समझो। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है। मेरा रब है, मेरा मुस्तफा है, साथ मेरे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और आखिरी शेर आपकी दुआओं के साथ पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें एक मर्तबा सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो
हमारी भी झोली। ऐ करबला वाले, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के नवासों, और या रसूल अल्लाह आपसे इल्तिजा है, अपने नवासों का सदका हमारी झोली में डाल दो। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। कोई ये ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरे महफिल से खाली गया है। कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी महफिल से खाली गया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और मक्ता दुआओं के साथ क्या कहता है दीवाना, मक्ता हाजिर खिदमत है, मुलाहिजा करें। काबा इश्क का हूँ नमाजी, क्योंकि मैं उस नमाजी से ताल्लुक रखता हूँ जिस नमाजी ने ऐसा सजदा किया है कि उस जैसा सजदा न किसी ने किया न कोई कर सकता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनके इनायत पे राजी। काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी। पंजतन का ये अदना गदा है, मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी। पंजतन का ये अदना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा, जोर से बोलो, इस घराने में कुशा है।